नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की कोरोना रिपोर्ट की। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, 600 केस पंजाब में मात्र 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 1315 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि एक दिन में 31 मरीजों की जान गई है। वहीं हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 170 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 33 मरीजों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 400 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अंबाला में बच्चों के लिए अलग से कोरोना वार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट में भी नवजात बच्चों के लिए कोरोना वार्ड बनाया गया है। अब कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों की प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि अंबाला में बच्चों के लिए अलग से 2 कोरोना वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा मुलाना स्थित सीएचसी को कोरोना वार्ड में कन्वर्ट किए जाने की योजना भी बनाई जा रही है। 450 और हम 600 तक ले जाने की वो है। हम 50 बेड जो अभी थर्ड वेव में कुछ एक साइंटिस्ट का वो है, कुछ एक डॉक्टर्स का अभी थर्ड वेव बच्चों को हिट करेगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी हमने फर्स्ट वेव के आंकड़े देखे हैं, सेकंड वेव के आंकड़े देखे हैं। जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जितने अफेक्टेड फर्स्ट वेव में थे उतने ही सेकंड वेव में परसेंटेज है। ज्यादा बच्चे अफेक्टेड नहीं हुए हैं। हाँ, एब्सोल्यूट नंबर जरूर बढ़ा है सेकंड वेव में। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा श्री सनातन धर्म मंदिर परिसर में अग्रवाल वैश्य सभा की तरफ से आयोजित वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने संस्था को सामाजिक सरोकार से जुड़े सभी मुद्दों पर बेहतरीन काम करने पर बधाई देते हुए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कमलेश ढांडा ने कहा कि कोरोना महामारी में अभिभावक खो चुके बच्चों का जिम्मा सरकार उठा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना टीकाकरण से सभी को सुरक्षा कवच मिलेगा और सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। कैंप लगाया है, तो इस कैंप में जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और सबकी जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पहली डोज भी और दूसरी डोज भी जैसे मैंने अब पता किया है, तो ये 100 से ज़्यादा आज लग चुकी हैं और अभी और लगनी बाकी हैं। तो ये मैं दोबारा से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट की। 24 घंटे में यहां पर 239 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक दिन में 432 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। 24 घंटे में यहां पर 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। हिमाचल का कोरोना अपडेट आपको दे दें, एक दिन में 432 मरीज यहां स्वस्थ हुए। हालांकि इस दौरान 24 घंटे में 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 24 घंटे में 239 नए मामले सामने आए। उधर आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी और सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ एक टेलीविजन कार्यक्रम प्रमुख आयोजन होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा कि एक बयान में कहा है कि दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से एक लाइव योग प्रदर्शन भी शामिल होगा। चलिए बात करेंगे पंजाब की। रूपनगर के गांव रतनगढ़ में महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब का ठेका खोले जाने का विरोध किया है। गांव की औरतों ने हाथ में पत्थर लेकर शराब का खाली खोखा तोड़ दिया। गांव के लोगों का कहना है कि शराब ठेकेदार पहले भी 3 बार ठेका खोलने की कोशिश कर चुके हैं। यहां पर गांव की महिलाओं का कहना है कि इस रास्ते में लोगों के घर पड़ते हैं, लोगों को आना जाना होता है, महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठेका खोल देने नहीं खुलन देना ठेका अपने घरां दे कोल। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵਿਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਤੇ ਰਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਖੋਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ 20-25 ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ दारू ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਟੀਆਂ दारू ਧਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਏ। ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ मिलेंगे उस हिसाब ਨਾਲ कार्रवाई होने से लिया जाएगी। देश में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन फिर भी वो हर स्थिति में देश का नाम रोशन करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। रोहतक जिले के सीसर खास गांव की ऐसी ही एक खिलाड़ी सुनीता है, जो कि जूनियर पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनल पदक जीतने के बावजूद भी सरकार की खेल नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। सुनीता के पिता मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रहे हैं और सुनीता अपनी मां के साथ शादियों में 500 रुपए में रोटियां बनाकर पैसे जुटा रही है। यूरोपियन प्रतियोगिता में सुनीता का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन एंट्री फीस के लिए पैसे भी उनके पास नहीं। अभी तक जितनी प्रतियोगिताओं में उसने हिस्सा लिया है, वहां पिता ने ही कर्ज लेकर बच्चे को खेलने के लिए भेजा। अब उन्हें सरकार से ही उम्मीद है कि कुछ मदद मिलेगी। सुनीता ने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खेल में दर्जनों मेडल जीते हैं। हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीता था। सरकार की तरफ से मेरे को कोई सहयोग नहीं मिला और जब मैं मेडल्स लेके आई थी वहाँ से तो गांव वालों ने मेरा मान सम्मान किया था, स्वागत किया था और जो उनसे बन पड़ा उन्होंने मेरे को दिया। तो और घर वालों ने मेरे को कर्ज लेके खेलने के लिए भेजा था, तो कुछ वो कुछ उतार रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं। ये मजदूरी वगैरह करके हम अपना गुजारा कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता कश्यप को खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार हर संभव मदद देगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। जी हां, इसे लेकर संदीप सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि रोहतक जिला के सीसर खास गांव की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता कश्यप जी के संघर्ष की कहानी मुझ तक पहुंची है और खेल नीति के तहत जो भी मदद होगी उसे इस खिलाड़ी तक पहुंचाया जाएगा। मैं बहुत जल्द खुद सुनीता से मुलाकात करूंगा। इस बेटी के हौसले और जज्बे की सराहना करता हूं। हिसार के तो शाम रोड पर खुले प्लॉट में जेबीटी शिक्षक अजीत डागर की अधजली लाश मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की जानकारी होने पर डीआईजी बलवान सिंह राणा खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। परिजनों ने अजीत डागर के शव की शिनाख्त की है। परिजनों ने बताया कि अजीत डागर 2 दिन पहले दवा लेने के लिए घर से निकले थे। फुटेज है काफ़ी, यहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है कि जो सामने वाला जो सीसीटीवी जो है उसके अंदर दिखाई दे रही मोटरसाइकिल आगे रुकती है। इसके बैक साइड वाले जो सीसीटीवी में क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है, जो भी सिचुएशन होगी बहुत जल्दी जो है ना सिचुएशन को हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और क्रिस्टल क्लियर जो है सामने सबके ला देंगे। अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है इसको इस अंजाम तक पहुँचाने में तो वी विल नॉट वेस्ट। सिरमौर के मैदानी इलाकों में धान की रोपाई जोरों पर चल रही है। यहाँ हजारों बीघा जमीन पर धान का उत्पादन होता है। हालांकि डीजल महंगा होने के कारण उत्पादन भी महंगा हो गया है। साथ ही किसानों को मजदूर भी महंगे मेहनताना पर मिल रहे हैं। फसल उत्पादकों को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी फसल होगी। और यह खबर कांगड़ा से, जहां एसडीएम शाहपुर डॉक्टर मुरारी लाल ने लोगों से अपील की है कि बारिश के वक्त नदियों के आसपास न जाएं, जहां बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और लोगों से आग्रह किया गया है कि अगर किसी को ऐसा करते हुए कोई दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी जाए, ताकि वक्त रहते ऐसे लोगों को आगाह किया जा सके, उन्हें नदी किनारे सैर सपाटा और अटखेलियां करने से रोका जा सके। मानसून से पहले प्रशासन इस तरह की चुनौतियों से बचने के लिए लोगों की सेफ्टी के लिए कदम उठा रहा है।